हमारी बात अभी दूसरी पार्टी से भी हुई, चंपई जी सोरेन की जी जी पार्टी जी से, जी। और वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हार कौन रहे? जिताने और हराने का काम तो यहाँ की जनता करती है, इसलिए जनता का जो विचारधारा है, उनका सोच है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बीजेपी बीजेपी जीतने वाली पार्टी नहीं है। तो ये हवा जो चल रही है वो विचार परिवर्तन की जो हवा है, जाहिर सी बात है कि उसमें पार्टी परिवर्तन की भी बात शामिल है। कहाँ तक आप सहमत हैं या फिर हवाबाजी है? असंभव है, और ये बुरा ना मानिए, ये मीडिया वालों का मसाला है। इस ढंग का हवा बनाने का काम कर रहा है कि कल इस चुनाव के बाद, बिहार के चुनाव के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से बनेगा, यही आपका कहने का तात्पर्य। तो ये बेबुनियाद बात है। जिस चंपई जी का बात आपने उठाया, हालांकि हम उनके बारे में बोलना नहीं चाहते, उस चंपई जी का अगर बेस देखिए, बुनियाद देखिए, हमको तो लगता है कि उनको भी वहां जाकर के बहुत तसल्ली नहीं बुझा रहा होगा। क्या आपको सीन दिखाई दे रहा है? और घाटशिला का सीन तो बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा है। हम लोग के बराबरी में कोई भी पार्टी नहीं है। घाटशिला के मैदान में है, चुनावी मैदान में है, और यहाँ उपचुनाव होना है और काफी संघर्षपूर्ण, और वैसे भी आपको पता है कि उपचुनाव में संघर्षपूर्ण ही स्थितियां होती रही हैं। हमारे सामने जो बैठे हैं सज्जन, हेमलाल मुर्मू जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत चर्चित विधायक हैं। आज हम जरा उनसे बात करेंगे क्या हाल है घाटशिला चुनाव का, क्योंकि हम लोग घाटशिला में ही बैठे हैं। क्या आपको सीन दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह का बेला में आपसे मुलाकात हुई, और घाटशिला का सीन तो बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा है। हम लोग के बराबरी में कोई भी पार्टी नहीं है, और हम लोग अभी बहुत आगे चल रहे हैं। जनता का समझ है कि एक तो माननीय मंत्री जो दिवंगत हो गए, उनका एक सहानुभूति का लहर भी है। दूसरी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के बहुतायत लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यही यहाँ की जमीन की पार्टी है, और यहाँ के बारे में यही सोच सकते हैं, और इसी समझ के आधार पर घाटशिला का जंग हम लोग बहुत मतों से जीत रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उसमें हम जीत हासिल करेंगे। हमारी बात अभी दूसरी पार्टी से भी हुई, चंपई जी सोरेन की जी जी पार्टी जी से, जी जी। क्योंकि हम सबसे मिल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हार कौन रहे? देखिए, चुनाव तो सभी लोग जीतने के लिए ही खड़े होते हैं। जिताने और हराने का काम तो यहाँ की जनता करती है, इसलिए जनता का जो विचारधारा है, उनका सोच है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ बीजेपी बीजेपी जीतने वाली पार्टी नहीं है। इसलिए यहाँ का जो बहुसंख्यक मतदाता, आदिवासी जिनको कहते हैं, वो लोग समझता है इस बात को भली भांति, चूंकि सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, बिरसा भगवान, बैजल बाबा, तिलका मांझी, ये तमाम जो योद्धा हैं जो शहीद हुए आजादी की लड़ाई में, ये तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मान देने का काम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही किया, और गुरुजी ने उसी राह कदम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक आंदोलन का स्वरूप दिया, और उस आंदोलन से यहाँ के तमाम लोग जुड़े, और उसी आंदोलन का नतीजा है कि आज भी गुरुजी को लोग नहीं भुला पाएंगे, और उनका बनाया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोग किसी कीमत पर भूल नहीं सकते। अब आप भूलने की बात कर रहे हैं। अब जो कयासबाजी है, जो हवा है, जो बवंडर है, वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक ये है, जिस विचारधारा की आप बात करें, गुरुजी की बात, वो विचारधारा ही खत्म होने वाली है। आप मुस्कुरा रहे हैं, उसका रहस्य बताइए। बड़ा हास्यास्पद बात है। गुरुजी का जो एक सोच था, एक थीसिस था, एक आइडियोलॉजी था, वो कहीं से भी दूर दूर तक भुलाने की कोई, क्योंकि वो तभी भुलाएगा जब कोई दूसरी दल या दूसरा सोच, दूसरा आंदोलन यहाँ खड़ा हो। तब तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट का व्यापारी करती है। यहाँ के लोगों को कब सम्मान देने का काम किया? सिर्फ वोट के समय वो लंबा लंबा बातें बोलते हैं, लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, देने का काम करते हैं। जिस चंपई जी का बात आपने उठाया, हालांकि हम उनके बारे में बोलना नहीं चाहते, उस चंपई जी का अगर बेस देखिए, बुनियाद देखिए, हमको तो लगता है कि
उनको भी वहां जाकर के बहुत तसल्ली नहीं बुझा रहा। तो ये हवा जो चल रही है वो विचार परिवर्तन की जो हवा, जाहिर सी बात है कि उसमें पार्टी परिवर्तन की भी बात शामिल है, वह कहाँ तक आप सहमत हैं या फिर हवाबाजी है? देखिए, पार्टी परिवर्तन को कैसे आप ले रहे हैं, किस रूप में पार्टी परिवर्तन की बात कर रहे हैं? चंपा सोरेन जो पार्टी परिवर्तन किया, मेरा सवाल वहां पे नहीं है, मेरा सवाल यहाँ पे है कि बिहार चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद मुमकिन यह है जो फैलाई जा रही है रांची से लेकर दिल्ली तक, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असंभव, अब आप शायद समझ गए, असंभव है। और ये बुरा ना मानिए, ये मीडिया वालों का मसाला इस ढंग का हवा बनाने का काम कर रहा है कि कल इस चुनाव के बाद, बिहार के चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध भारतीय जनता पार्टी से बनेगा, यही आपका कहने का तात्पर्य है। समझ गए आप समझ रहे हैं बात। तो ये बेबुनियाद बात है। इस बात से हम तनिक भी सहमत नहीं है जो आने वाला भविष्य में इस ढंग का कोई फैसला हमारी पार्टी लेगी। इन लोगों को इस चुनावी मनगढ़ंत एक सगुफा है और कुछ नहीं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी कि ऐसा ना हो, जो कयासबाजी हो वो कयासबाजी ही रहे, लेकिन अगर ऐसा होता है तब आप क्या कहेंगे? अभी होता है का कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता है, होता है का कोई सवाल अभी पैदा ही नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है तो ये अच्छी बात है। अब घाटशिला पे लौटते हैं, तो घाटशिला में ऐसी क्या समस्याएं, या फिर उनको चिन्हित कर लिया गया है, और चिन्हित कर लिया गया तो क्या वे दूर होगी समस्याएं, या फिर इस उपचुनाव के बाद भी वे समस्याएं दूर होंगी, ऐसा आप क्या समझते हैं? देखिए, समस्याएं तो अनेक होते हैं, समस्याओं का अंबार है, एक समस्या गया दूसरा समस्या आया, ये समस्या रहेंगी, लेकिन समस्याओं के अंदर भी हम लोगों को करना होगा चिन्हित कि जो आवश्यक और सबसे जरूरी समस्याएं हैं उसका निदान सरकार करेगी। ऐसा आपका आकलन है? हाँ, एकदम निश्चित रूप से। और यह सब तभी मुमकिन है जब यहाँ का उपचुनाव संपन्न हो जाए।